स्टार्ट करें आज की क्लास। यस सर। आर यू रेडी? यस सर। अच्छा तो ठीक है, आज हम थोड़ा सा जो कल हमने पढ़ा उसका हम आज रिवीजन करेंगे, ठीक है? क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, अभी ठीक है। अच्छा तो जो कल हमने पढ़ा ना उसका हम हल्का सा रिवाइज करेंगे आज, ठीक है? तो कल हमने पढ़ा, जो स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है वो सबको मालूम होगा, कल हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ा, मतलब उत्तराखंड के मैप को समझने की कोशिश कर रहे हैं और स्टार्टिंग में हम उत्तराखंड ही पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना? हम उत्तराखंड में अभी उत्तराखंड मैप को समझ रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड की नदियाँ, पर्वत, पहाड़, उत्तराखंड की संस्कृति, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास, मतलब ये मोटा हम कवर करते हुए जाएंगे, ठीक है? अब बहुत डीप भी हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अभी तुम छोटे हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जो मोटे तौर पर जो चीज़ें होती हैं वो हम समझ जाएं, ठीक है? उसके बाद हम फिर इंडियन ज्योग्राफी में तो इंडिया की ओर जाएंगे, फिर वर्ल्ड उसको देखेंगे, ठीक है? तो आप पहले हम उत्तराखंड को कवर कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक? और उत्तराखंड में सबसे पहले हमने उत्तराखंड कैबिनेट उसको पढ़ लिया था और सबसे पहले उत्तराखंड समझने से पहले उत्तराखंड के मैप को समझ लेते हैं, ठीक है? तो उत्तराखंड के मैप में क्या क्या है, किस प्रकार से हम फिर इसके अंदर की चीज़ों को फिर बाद में देखेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था जो उत्तराखंड मैप है, आपको ये सब ये दिख रहा होगा, ये उत्तराखंड का मैप है ना? और सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं उत्तराखंड का जो आकार है वो लगभग कैसा है? यस, आयताकार है। देखो आयत तो समझते हो, अगर हम ये लाइन ड्रॉ कर दें, यू कर दें तो ये लगभग एक आयताकार शेप हमको मिल रहा है, ठीक है? आयताकार इसका शेप है, ठीक? और आपको ये मालूम है उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, ये भी हमें मालूम है ना? आप ये सभी जिले अगर गिनोगे तो इनकी संख्या 13 है। अगर हम उत्तराखंड की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर। और चौड़ाई की अगर बात करें यस 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है ना? और उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और ये भी आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? यस 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और आपको ये भी मालूम होगा कि जब हम उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, तब इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, तब उत्तरांचल था, ठीक? और उत्तराखंड कब नाम पड़ा? 1 जनवरी 2007 नहीं 1 जनवरी 2007 को क्या पड़ा? उत्तराखंड पड़ गया इसका नाम, ठीक है? पहले उत्तरांचल हुआ करता था। देखो तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये आप अपने फ्यूचर में जब भी एग्जाम दोगे कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे क्वेश्चन, इन्हीं में से सब कुछ मिलेगा। तो ठीक है, ये एक सामान्य सी जानकारी थी। तो ये उत्तराखंड को देखा, इसमें 13 जिले, ठीक है? और मंडल कितने हैं इसमें? 2 मंडल हैं। कौन कौन से? कुमाऊं और गढ़वाल मंडल है। अगर आपसे पूछा जाए तो गढ़वाल मंडल, देखो ये बाउंड्री है, अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींच दूं, ये इधर को है ये कुमाऊं मंडल जहां हम लोग रहते हैं, और ये गढ़वाल मंडल, ठीक? अगर आपसे पूछा जाए गढ़वाल मंडल में टोटल कितने जिले हैं? 7। यस, गढ़वाल में कितने जिले हैं? 7। और कुमाऊं में कितने हैं? 6। इनको जोड़ेंगे तो ये 13 जिले हो जाएंगे, है ना? यस सर। ठीक है। और मैंने एक चीज ये भी बताया था तुमको, इसकी डायरेक्शन होती है, किसी भी नक्शे को देखने के लिए उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक? ये क्या होता है? ईस्ट या पूरब इसको कहेंगे, ये हो जाएगा वेस्ट, या इसको पश्चिम बोलेंगे, ये नॉर्थ, इसको उत्तर बोलेंगे, और ये साउथ, इसको दक्षिण बोलेंगे। तो ये डायरेक्शन समझना जरूरी है, और नक्शे में डायरेक्शन से बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसी डायरेक्शन का यूज करते हुए बहुत सारी जानकारी को हम इसमें देखेंगे।
अगर मैं आपसे पूछूं हमारे उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यस, पिथौरागढ़। पूरब का मतलब तो सबसे, ये देखो ना, ये डायरेक्शन है, तो यहाँ सबसे इधर को कौन सा जिला है? ये कौन सा है? पिथौरागढ़ जिला है। बहुत अच्छा। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला? यस, देहरादून। सबसे इधर का जिला कौन सा है? ये देहरादून है। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ये सबसे उत्तर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, कौन सा जिला है? उत्तरकाशी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उधम सिंह। नैनीताल तो ऊपर में है, देखो ये, इससे नीचे भी तो दक्षिण, सबसे दक्षिण की ओर जाना ना, ये है उधम सिंह नगर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये तुम तब बता पाओगे जब नक्शा तुम्हारे पास होगा और नक्शे का तुमने अध्ययन किया होगा ना। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ 3 नक्शे जो है तो कम से कम रख लो। एक उत्तराखंड का नक्शा, एक भारत का नक्शा और एक विश्व का नक्शा। वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, इंडियन मैप और उत्तराखंड मैप, ये हर किसी बच्चे के पास होना चाहिए। ठीक है, अब चलो इसी से कुछ क्वेश्चन हम सीमाओं की बात कर लेते हैं। यस, कमिंग, बैठो। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, अगर आपसे ये पूछा जाए ये उत्तराखंड की अब सीमा कहाँ कहाँ लगती है, इसकी बात करते हैं ना। बस हर सब कुछ नक्शे में देख के बताना है आपने। ठीक है, याद कुछ नहीं करना है, नक्शे को देखना है, नक्शे को समझना है, बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे उत्तराखंड का जो पूर्वी हिस्सा है वो किस देश के साथ लगता है? नेपाल लगता है। ये देखो, ये नेपाल है ना, पूरब यहाँ को हुआ तो ये नेपाल को लग रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं हमारा जो उत्तराखंड का उत्तर पूर्वी चीन के साथ, ये उत्तर को थोड़ा सा इस तरफ को है, ये चीन के साथ इसकी सीमा टच होती है। अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारा उत्तराखंड है इसका जो पश्चिमी हिस्सा है ये किसके साथ लगता है? यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पर टच कर रहा है। अगर मैं पूछूं उत्तराखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। पहले हम उत्तर प्रदेश में ही थे। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य अलग हो गया, अब हम उत्तराखंड में। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूं उत्तराखंड के कितने जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं या लैंडलॉक जिसको कहेंगे, मतलब कि उसकी सीमाएं किसी न राज्य से लग रही है न किसी देश के साथ लग रही है, ये सिर्फ जिलों से घिरा हुआ है। 4 है। कौन कौन से है बता सकते हो? यस, ये देखो टिहरी गढ़वाल, ये देखो, और ये रुद्रप्रयाग, दो जिले गढ़वाल के, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। ये देखो इनकी सीमा कहीं भी न किसी अन्य राज्य से लग रही है न कहीं किसी देश से लग रही है ना। टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग 2 यहाँ है और 2 जिले यहाँ कुमाऊं में, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ये भी देखो इनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लग रही है, ये सिर्फ हमारे अन्य जिलों से घिरे हुए हैं। तो 4 जिले ऐसे उत्तराखंड में जो लैंडलॉक है, मतलब कि आंतरिक जिले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं हमारे उत्तराखंड के सबसे पूर्वी भाग में एक नदी है जो नेपाल से सीमा बनाती है, मतलब वो नदी यहाँ बहती है। हाँ, काली नदी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। आप जाएंगे यहाँ, आप तो यहीं पर रहते हैं ना, जौलजीबी यहीं पर है, जौलजीबी का मेला भी लगता है। और जौलजीबी में 2 नदियां मिलती हैं, पता है कौन सी मिलती है? हाँ, काली और गोरी नदी मिलती है और जौलजीबी का मेला लगता है। और जौलजीबी का मेला कब शुरू होता है पता है? जिस दिन हमारे चाचा जी का बर्थडे होता है। चाचा मतलब नेहरू, चाचा कहते थे ना प्यार से। कब होता है? और 14 नवंबर बाल दिवस भी मनाया जाता है ना, 14 नवंबर को मेला भी हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पूर्वी भाग में अगर कौन सी नदी बहती है तो काली नदी है। ठीक, नदियों के बारे में ज्यादा डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन सी। ठीक है, ये सब आता है बच्चों। जैसे जौलजीबी में कई बार पूछा गया है किन 2 नदियों का संगम है, तो काली और गोरी इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये इस तरह से सीखने का टेम्परामेंट ना अभी से हमें ये आदत डालनी चाहिए।
अच्छा, अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ। हमारे उत्तराखंड के सबसे पश्चिमी भाग में, पश्चिमी छोर पर भी एक नदी बहती है। हाँ, वो किसके साथ बॉर्डर बनाती है? यस, हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलती है, ये देखो यहाँ से नदी, ये टॉन्स नदी आ रही है यहाँ से। ठीक है, टॉन्स नदी आ रही है, बाद में यमुना में मिल जाती है। और टॉन्स नदी, यमुना सिस्टम, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, टॉन्स नदी कहाँ से निकलती है, रूपिन सुपिन ग्लेशियर है वो कहाँ पर है। ठीक है, ये सब हम नदियों वाले सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद रखो, सबसे पश्चिमी भाग में हिमाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर साझा करती है वो नदी हमारी टॉन्स नदी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नेपाल देश के साथ कितने जिले टच करते हैं? 3 जिले। देखो ये नेपाल देश है, चंपावत और उधम सिंह नगर, 1 2 3 स्पष्ट पता चल रहा है ना? 3। ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, अभी ये पीसीएस का पेपर हुआ था, वहां भी क्वेश्चन आया था इसी तरह से। कभी उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड में कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एक बार कहीं पहले का जो पीसीएस का पेपर है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन इंपोर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा इन्हीं में से वो टफ क्वेश्चन कैसे बनाता है क्वेश्चन पूछने वाला ना। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए चीन जो है वो कितने जिलों के साथ टच करता है? यस, ये देखो ये चाइना वाला हिस्सा है। ठीक है, समझ रही है? ये पूरा चाइना है यहाँ तक। देखो किसके साथ टच कर रहा है? ठीक, नेपाल भी चीन के साथ टच कर रहा है 3 जिलों के साथ, और चाइना भी 3 जिलों के साथ टच कर रहा है। अगर तुम मैप को देखते हो तो तुम्हें स्पष्ट क्लियर यहाँ पर दिखाई देगा और कभी भूलोगे भी। ठीक है, इसलिए मैप से जरूरी है। याद कब तक करोगे? खाली याद करोगे 3 जिले कौन कौन से हैं, तो मतलब इससे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रह पाएगा, है ना? अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे और पूछता हूं। हमारा एक जिला ऐसा है उत्तराखंड का जो 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पिथौरागढ़। ठीक, यानी कि हमारा जिला, हम कहाँ हैं, कौन से जिले में अभी? पिथौरागढ़ में है। तो हमारा जिला 2 देशों के साथ सीमा टच कर रहे हो बच्चों। एक तो नेपाल के साथ कर रहा है, ये वाला हिस्सा है। दूसरा कहाँ कर रहा है? चीन के साथ टच कर रहा है। चीन तिब्बत वाला जो हिस्सा है वहां टच कर रहा है। 2 देशों के साथ हमारा पिथौरागढ़ जिला टच कर रहा है। ठीक, और कोई जिला ऐसा नहीं है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि हमारा जो उत्तराखंड है, ठीक, उत्तराखंड का एक जिला ऐसा है जो 7 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, 7 जिलों को टच करता है। कौन सा जिला होगा? मतलब इस उत्तराखंड में एक जिला ऐसा है, आप हाँ बस नक्शा देखो। ठीक है, देखो और गिनो, काउंट करो, पता चल जाएगा। एक ही जिला ऐसा है वो। हाँ, सही उत्तर आया वहां से, यहाँ से। ये है मतलब पौड़ी गढ़वाल। ये वाला जिला देख लो ना आप, गिनते हैं, देखो ये कौन कौन से टच कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जिले टच कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 7 जिले। किससे कर रहे हैं? पौड़ी गढ़वाल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम अगर फ्यूचर में जब भी कोई एग्जाम दोगे ना, तुम देखोगे कि जो क्वेश्चन सर ने बताए हैं इनमें से क्वेश्चन आए हैं, तो अभी से थोड़ा सा आदत डालो। ठीक है, इस तरह से सीखने की। ये हो गया। अच्छा, और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई थोड़ा सा टफ क्वेश्चन वो बना सकता है। माना मैं कह रहा हूं उसने पिथौरागढ़ दे दिया, बागेश्वर दे दिया, है टेहरी दे दिया और देहरादून दे दिया। अब प्रश्न पूछेगा इनको तुम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर सजाओ। सबसे पहला देहरादून, फिर टेहरीगढ़, फिर बागेश्वर, फिर पिथौरागढ़। हाँ, देखो अब जिसको नक्शे का ज्ञान नहीं है ना, मैप का अध्ययन जिसने नहीं किया है, वो इस क्वेश्चन में फंस जाएगा। ठीक, और जिसने मैप को समझ लिया कौन सा जिला कहां पर है, हल्का फुल्का जो हमारा आइडिया है, पता है, हम इसको आसानी के साथ
वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब। तो कहां से कहां को, ये देखो पश्चिम से पूरब, यानी कि सबसे पहले यहाँ का लिखना है, फिर हमने यहाँ को बढ़ते जाना है, समझ गए ना? तो देख लेते हैं जो हमको जिले दिए सबसे पश्चिम में कौन सा है, यहाँ देखो जो दे रखे हैं उसमें से देखो सबसे यहाँ देहरादून आएगा, है फिर टेहरी, देहरादून के बाद ये टेहरी आएगा, फिर बागेश्वर, हाँ फिर देखो बागेश्वर, बागेश्वर और लास्ट में सबसे उधर का पूरा पीटीएस, ठीक। ये देखो इस तरह से वो प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी जिले दे सकता है, वो कह सकता है कि कभी अगर वो पूछता पूरब से पश्चिम की ओर लिखो, पूरब से, इसी को हम ईस्ट टू अगर वेस्ट करें तो सबसे पहले क्या आएगा, नहीं ईस्ट, सबसे वहां का ये देखो, ये पिथौरागढ़ आएगा, ठीक है। पिथौरागढ़ के बाद बागेश्वर आना है, हाँ फिर टेहरी आएगा, फिर लास्ट में देहरादून आएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मैप से, कि आपको कुछ जिलों के नाम दे देगा, या वो उत्तर से दक्षिण की ओर लिखो कह देगा, ठीक है, या उसको पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर लिखो कह देगा। इस तरह के प्रश्न अच्छा पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न इसमें ही नहीं, बहुत सारे अन्य पहाड़ों में भी पूछ सकता है वो, जैसे हिमालय कुछ पर्वतों के नाम दे देगा, अभी हम बाद में उसको अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ पर्वत उसने दे दिए, माउंट एवरेस्ट दे दिया, धौलागिरी दे दिया, नंदा देवी दे दिया, ठीक है, या कंचनजंगा दे दिया। अब वो कहेगा इन पर्वतों को ईस्ट से वेस्ट को लिखो या वेस्ट से ईस्ट को लिखो, ठीक। अब ये प्रश्न वही बच्चा सही कर सकता है जिसने उसको मैप में देखा होगा, ठीक है। अभी तो हमें पता है कि मैप में हम देखेंगे भाई कंचनजंगा कहाँ है, एवरेस्ट कहाँ पर है, धौलागिरी कहाँ पर है। जब स्पष्ट हम इसमें दिखाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ को चलना है। आ रही बात समझ में? तो मैप का अध्ययन बहुत जरूरी है, मतलब कोई भी चीज आप मैप से जरूर पढ़ें। हम अगर नदियां भी पढ़ेंगे उसमें भी हमको मैप चाहिए होगा, हम पर्वतों को पढ़ेंगे, पहाड़ों को पढ़ेंगे, मैप चाहिए होगा। उससे हमारी इमेज क्या होती है कि माइंड में बैठ जाती है, ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी तक हमको याद रहता है। और दूसरा, कुछ भी पढ़ें, मैं अगर कोई परियोजनाएं पढ़ूं, कोई डैम पढ़ूं, कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, वो सब मैप के ही आधार पर पढ़ो। आप कभी भी मैप में आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। जिसने मैप के साथ नहीं पढ़ा है, सिर्फ किताबें खाली रटने की कोशिश कर रहा है ना बिना मैप के साथ, तो डेफिनेट वो भूल जाएगा और सही भी नहीं बना पाएगा। आपने उत्तराखंड को सब समझ रखा है, हर जिले को समझ रखा है, कौन सा जिला कहाँ पर उसकी सिचुएशन है, कौन सी लोकेशन है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को सही कर लोगे। अब जैसे मैं अभी तो मैंने ये 4 जिले दिए, मैं कोई और भी जिले के नाम लिख दूं तो आप मैप देख के बता लोगे ना। और आपको जब रोज देखोगे मैप, आज देखोगे, कल देखोगे, परसों देखोगे, 1 महीने बाद मैप देखोगे, 2 महीने में मैप देखोगे लगातार, तो ये तो सारी इमेज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। होता ही है ना। तो इस तरह से हमको पढ़ना है। आप जब मैप देखते हो, जैसे भारत का मैप, अगर मैं कहूँ कश्मीर को भारत के नक्शे पर दर्शाओ, तो ऊपर आता है नीचे आता है? ऊपर आता है। तुम्हें पता है, तुम्हें क्योंकि मैप देखा है तुमने, बार बार देखते हो कश्मीर ऊपर ही दिखता है ना। उसको तुम ऐसा नहीं केरल में दिखा दो या समुद्र में दिखा दो। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कश्मीर को समुद्र में दिखाते हैं, कहीं भी दिखा देते हैं। वो चीन में दिखा देंगे, वो अमेरिका में दिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने मैप देखा ही नहीं है। तो फिर तो ऐसी हरकतें होंगी ना। तो जिसने मैप के साथ किया है तो बहुत चीजें उसकी क्लियर हो जाएगी मैप के साथ में। तो ये चीजें इतना समझ में आ गया ना। तो इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं है, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड काफी अगर जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे यहाँ पर आएंगे, अन्य जिलों के नाम देगा, कोई भी देगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने देखो ये क्लास, मैंने इसके नोट्स कल लिखा दिए थे, ठीक है। ये तो तुम्हारा रिवीजन चल रहा है, इसके नोट्स एक दूसरे से मार्क करके लिख लेना, ठीक है। लिख लोगे ना? और लास्ट में टेस्ट भी होना है आपका, ठीक। और टेस्ट होना है, और बढ़िया से इसको पढ़ो।
रिवाइज, इसका रिवीजन जरूरी है बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि खाली पढ़ लिया और घर चले गए, ऐसा नहीं, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आप मैप बना लो, उत्तराखंड, मैंने कहा था उत्तराखंड मैप बना के लाना, कोई बना के लाया? कितने बना के लाए? 1 2 3 4, बस 4-5 लोग बना के लाए हैं, कुछ लोग नहीं लाए। भूलना नहीं है, जो यहाँ से कहा जाता है, ठीक है, हैंड डाउन, उसको करो बच्चों। मैप बहुत जरूरी है। अगर मैप आप नहीं भी बना रहे हो, कॉपी में एक मैप कहीं से छोटा सा चिपका लो, ठीक है, आप या बना लो, आप इंटरनेट पे देखो, उत्तराखंड का मैप आपको मिल जाएगा, तो मैप का जो फिगर है उसको बना लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी, समझ गए ना?